हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं रात में डिनर के लिए बना रहे हैं यूपी की मशहूर फेमस डिश, गर्मियों में जो बनती है भकोसे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दाल भिगा दी थी और दूध रखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ मीठा खाने के लिए बना लो तो सही रहता है, तो मैंने सोचा सेवई बना लेते हैं। तो दूध को मैंने गर्म होने के लिए एक तरफ रख दिया है, दूसरी तरफ ये मैं सेवई फ्राई कर ले रही हूँ। और खीर बना लो, कुछ भी बना लो, अच्छा लगता है खाने में। उसके साथ थोड़ा सा नमकीन और मीठा, और गर्मियों में तो मीठा वैसे ही अच्छा लगने लगता है। तो मैंने सेवई फ्राई करके, अब दूध गर्म हो गया है तो मैं उसी में डाल दे रही हूँ, तो वो पकती रहेंगी। और इस कढ़ाई को मैं साइड में रख दूँगी, फिर इसी में बाद में मुझे उनको फ्राई करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो इसी में फ्राई कर लेंगे। और हम सब खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं और अच्छी लगती हैं। और कई बार तो मन करता है, और कई बार जैसे कुछ नहीं समझ आता ना कि आज डिनर में क्या बनाएं, तो उसको बना सकते हैं आप आराम से। मतलब पेट भी भर जाता है और जल्दी और आसान बनाने वाली चीज़ है। तो ये मैंने चने की दाल भिगाई हुई है, और मतलब भिगा दी थी दोपहर में, और ये भीग चुकी है। और इसको मैं पीस लूँगी। अब धुल के थोड़ा सा छिलका जो दिख रहा है, छिलका निकाल के फिर इसको हम पीस लेंगे। और इसको हम थोड़ा गाढ़ी ही पीसते हैं, बहुत मतलब पतली नहीं रखते, क्योंकि रोटी के अंदर भरनी पड़ती है। जैसे हम गुजिया भरते हैं ना, तो हाथ से, तो उसी तरह से। तो इसके लिए थोड़ा सा गाढ़ी रहती है। आप सिलबट्टे में पीस लो, बट सिलबट्टे में ना पीसने में बहुत टाइम लगता है, तो पीसते तो मिक्सी में ही है, पर गाढ़ी पीस लेते हैं। और इसमें जो जो आपको डालना हो, मसाले, अजवाइन है, नमक है, मिर्ची है, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, दोनों, मैं तो दोनों डाल देती हूँ। हरी मिर्ची भी डाल देते हैं और लाल मिर्ची भी, तो उसी के साथ डाल देंगे तो वो पिस भी जाते हैं आराम से। और ये ककड़ी मैंने धुल के काट के रखी थी खाने के लिए, बट मैंने सोचा पहले ये काम कर लेते हैं, फिर बाद में ककड़ी खाएंगे। और ये प्याज मैं ले रही हूँ, तो प्याज भी छील लेंगे, क्योंकि फ्राई करने में जितना आप प्याज डालोगे उतना अच्छा लगता है खाने में। और तासू हमारा बिना फ्राई किए हुए खाता है, और हम तो फ्राई करके खाते हैं। हमें तो दोनों तरह से अच्छे लगते हैं, बट फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने भिंडी धुल के रख दी है, ताकि पानी सूख जाए। इसके बाद इसको भी काट लेंगे, क्योंकि सुबह के लिए बनानी है। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं यूपी के मशहूर भकोसे। हमारी तरफ बहुत बनते हैं और ये गर्मियों में ही बनते हैं। तो आज बनाएंगे भकोसे, और चने की दाल के बनते हैं। तो इनको भकोसे, और उसके साथ मीठे में कुछ भी बना लो। आप खीर बना लो, मीठी दलिया बना लो, सेवई बना लो, मतलब जो भी आपको पसंद हो वो बना लो। तो मैं बना रही हूँ सेवई। तो सेवई और भकोसे खाएंगे। तो मतलब इस सीज़न में ना बहुत अच्छे लगते हैं। और कई बार ये होता है ना कि शाम को क्या बनाएं कुछ समझ नहीं आता। तो टेस्टी भी, हेल्दी भी, बनाने में टाइम भी नहीं लगता, आराम से बन जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो वही आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं आज आपके यूपी के फेमस भकोसे। तो यहाँ पर मैंने दाल में नमक भी डाल दिया है साथ के साथ, क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाता है। और जो मसाले डालने थे मुझे, थोड़ी मतलब धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, हरी मिर्च, अजवाइन, ये सब कुछ डाल के। और अगर आपको लहसुन डालना है तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं, बट लहसुन गर्मी पड़ने लगी तो ज़्यादा नहीं डालते। और आज मैंने नहीं डाला, नहीं तो वैसे मैं तो डाल देती हूँ 2-4 जवे, अच्छी लगती हैं। और ये दोस्तों तीरा, बहुत लोग बोल रहे थे दिखाना गोंद का तीरा कैसा होता है। तो ये गोंद का तीरा, तो इसको मुझे जब याद आ जाता है ना तो भिगा देती, नहीं तो कई बार होता है ना कि अभी बाद में भिगा देंगे, फिर याद नहीं रहता सुबह के लिए। और गर्मियों में खाने के लिए ना बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, पेट को ठंडा रखता है। और आप इसको शरबत में, जूस में, या ऐसे ही खा सकते हो, कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है और खाने में अच्छा लगता है। और महिलाओं के लिए हो चाहे पुरुषों के लिए, सबके लिए अच्छा होता है, पेट ठंडा रखता है। और हमारे लिए तो वैसे भी कमर दर्द और पैरों के दर्द में भी फ़ायदा करता है। तो मैंने इसको भिगा के, आप इसे बाहर भी रख सकते हैं या फ्रिज में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ, क्योंकि किचन में भी सामान फैला है, बार बार इधर उधर सरकाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं अंदर ही रख दे रही हूँ, फ्रिज खाली है। और इसके बाद अब मैं पीस ले रही हूँ दाल। तो दाल को गाढ़ी ही पीसते हैं थोड़ा, जिससे कि भरने में आसानी होती है भकोसे। और
पकते भी ज़्यादा अच्छे हैं। और दाल ज़्यादा अगर गीली हो गई तो फिर पकाने में ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो चूँकि गाढ़ी पीसने में पानी नहीं होता ना, तो चने की दाल में थोड़ा सा ज़्यादा चलाना पड़ता है, क्योंकि पानी रूखी होती है ना थोड़ा, और पानी ज़्यादा डाल दो तो फिर गीली हो जाती है। तो मेरी सेवई तो पक गई हैं, क्योंकि उनको ना थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी रहता है। मीठा ठंडा हो जाता है तभी अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये देखो दोस्तों कितनी गाढ़ी गाढ़ी है। तो इसको ना भरने में बहुत आसानी होती है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती कि इसको भरने में कोई प्रॉब्लम होगी आपको। और जब भी बनाते हैं ना तो थोड़े ज़्यादा ही बनाते हैं। एक तो बगल में भाभी को पसंद है तो उनके लिए हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ ज़्यादा बनाने पे होते हैं ना कि 2-4 पीस बच जाते हैं, तो हम लोग सुबह मतलब मैं तो स्पेशली खाती हूँ, और तानी भी खाती है। तो अच्छा लगता है ना कि सुबह अपना खाओ, थोड़ा सा फ्रिज में रख देते हैं, फिर इसके बाद सुबह खाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं। और मेरी दाल पिस गई है दोस्तों, और इसके बाद मैंने कुकर में रख दिया है पानी। तो आप कढ़ाई में बनाओ या कुकर में बनाओ, तो मैं कढ़ाई में नहीं बनाऊँगी, कुकर में बनाऊँगी, क्योंकि कुकर में इनको पका लेंगे, पानी में पकते हैं, और कढ़ाई में फिर फ्राई कर लेंगे। तो पानी डाल दिया, और पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा तेल, तो जिससे जब पकते हैं तो एक तो नमक का टेस्ट आटे में भी अच्छे से आ जाता है, और दूसरी चीज़ चिपकने का चक्कर नहीं रहता, सही रहते हैं, चिकने से बनते हैं एकदम से। तो ये मैंने डाल दिया 1 चम्मच तेल, और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और ढक के सिम कर दिया अभी, ताकि धीमे धीमे अपना गर्म होता रहेगा। और ये आज देखो तासू की डिश आ गई है, क्योंकि तासू का आज बगल में निमंत्रण था। तासू की भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है, बड़ी वाली की। तो तासू आ गए थे खाने के टाइम, तो अपना फिर भाभी यहीं पे दे गई। और अब मैंने तवा रखा था, तो मैं रोटियां बेल बेल के रख ले रही हूँ। और तवा रखा था तो तासू कह रहा था मम्मी एक पराठा बना दो मेरे लिए, तो मैंने उसके लिए पराठा सेंक दिया था। और ये अब मैं रोटी बेल के मैंने डाल दी है 7-8 रोटियाँ, अपना जितने बनाने हो, और इसके बाद दाल उसी हिसाब से आप भर दो। तो कोई कोई बहुत दाल कम भरता है, कोई ज़्यादा भरता है। हमें ज़्यादा दाल भरे हुए अच्छे लगते हैं, जितनी ज़्यादा दाल होती है ना उतने अच्छे लगते हैं, तो हम भर भर के बनाते हैं। और पानी जब खौलने लगता है ना तब डालते हैं, तो मेरा पानी अच्छे से खौल रहा है। और बस ऐसे ही डाल दो पानी में, तैर तैर के पकते हैं ना तो एकदम फूल जाते हैं, खूब अच्छे से सॉफ्ट बन जाते हैं। और ये हमारी यूपी की तरफ अभी मतलब इस टाइम बनने लगती है, गर्मियों में सब लोग खाते हैं। और सेवई मैंने रख दी है ठंडी होने के लिए फ़ैन के नीचे, क्योंकि अब गर्मी में ठंडा ठंडा अच्छा लगने लगता है, थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है फिर खाने में मज़ा नहीं आएगी। सेवई मीठा तो जितना ठंडा होता है उतना अच्छा लगता है। और दाल मेरी आज की अच्छी पिस गई है, मतलब न पतली है न गाढ़ी, तो अच्छे से बन भी गए हैं। और ये देखो दोस्तों, अब इसको मैं ढक देती हूँ, थोड़ा सा खोल देंगे, पूरा नहीं ढकेंगे, क्योंकि नहीं फिर पानी बाहर आने लगता है, क्योंकि भरा हुआ है ना कुकर ज़्यादा थोड़ा। और अब मैं प्याज को लेके इसको काट लूँगी बारीक बारीक। तो और ये सुनिए आ गए ऑफिस से, और हमारा डिनर भी तैयार ही हो गया है, और टाइम से आ गए तो गरम गरम खाने में भी अच्छा रहेगा। और वैसे भी फिर बनाने के बाद अगर वेट करना पड़ता है ना तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे तो अपना बनेगा,
फ्राई करने के बाद तुरंत खा लेंगे। और ये भिंडी मैंने तानी को दी थी काटने के लिए, बोला था, तभी तक पीछे काट रही थी बैठ के कंप्यूटर पे, अब आ गई हैं लेके इधर, पापा आ गए तो आजकल इस तरह के काम तानी कर देती हैं। तो भिंडी कट जाएगी ना तो सुबह के लिए मुझे आसानी हो जाती है फिर। और यहाँ पर मैं उनका लंच बॉक्स और बॉटल निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं कि मतलब बैग में पड़ा है या बाहर है, और फिर जब सुबह लंच पैक करने का टाइम आता है तब लगता है वो लंच बॉक्स तो बैग में ही है। तो ये मेरे ऑलमोस्ट पक गए हैं, बट अभी मैंने निकाला नहीं इनको पानी से, अभी जल ही रहा है। और आप इसमें वही कुछ भी चेक करके देखो तो दाल एकदम गाढ़ी सी हो जाती है, पक जाते हैं। और इनको मैं अब इसको कलछी के सहारे से अच्छे से निकाल लेंगे ताकि पानी ना आए, पानी उसी में रह जाए। और फिर इनके आप पीस अपने अनुसार कर लीजिए, जितने छोटे बड़े आपको करने हों। और उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल के तेल जीरा फ्राई कर लीजिए। और आप चाहो तो इस पर मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है और थोड़ा अलग फ्लेवर भी आता है, टेस्ट भी आता है। तो ये मैं 1 के 3 या 4 पीस कर दूंगी तो सही रहेगा, खाने में आसानी होती है, क्योंकि ऐसे तो इतने बड़े बड़े ना तो फ्राई करते बनते हैं और ना खाते बनते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो ये मैंने सारे काट के रख लिए, कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में डाल दिया तेल। तो जीरा मैंने डाल दिया और उसके साथ डाल देंगे प्याज। और प्याज जितना ज़्यादा होता है ना उतने ही अच्छे लगते हैं खाने में। और प्याज को ना बहुत नहीं पकाते, थोड़ा सा क्रंची पर रखते हैं, मतलब एकदम से अगर गल जाता है ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आता, थोड़ा खाने में मतलब फील हो कि प्याज पड़ा है तो अच्छा लगता है। और प्याज में मैं हल्का सा डालूँगी नमक, क्योंकि नमक डालने से ना थोड़ा अच्छा से पक जाता है और जल्दी भी पक जाता है थोड़ा सा। और दूसरा फिर नमक डालने से प्याज में भी थोड़ा टेस्ट आएगा, नहीं तो फिर टेस्ट नहीं रहेगा ना प्याज में, प्याज सादा सादा लगेगा खाने में। और जब प्याज हल्का सा पक जाए तो फिर इसमें आप अपने मसाले डाल लीजिए, थोड़ा गरम मसाला डालना चाहो तो डाल दो, और मैगी मसाला डाल दो, या आप जलजीरा डाल सकते हो, या आप चाट मसाला डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाली, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया डालूँगी, थोड़ा गरम मसाला डालूँगी, और चाट मसाला रखा हुआ है मेरे पास तो वो मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। तो उससे क्या होता है, खट्टापन भी आ जाता है तो अच्छे लगते हैं। और आज मेरे पास मैगी मसाला नहीं है, नहीं तो मैं मैगी मसाला भी डालती हूँ, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, हमें भी अच्छा लगता है खाने में। तो दोस्तों ये है यूपी की मशहूर या फेमस डिश, हम लोग इसे भकोसे बोलते हैं, या देसी मोमोज भी आप बोल सकते हो, दाल के मोमोज। और बस अच्छे से उलट पलट के आप फ्राई कर लीजिए, इसके बाद खा लीजिए। तो दोस्तों हमारे बकोसे बन के रेडी हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। तो ये बकोसे, टोमेटो सॉस और ये सेवई। तो जिसको पसंद हो बकोसे तो आप लोग भी आ जाओ खाने, और हम लोग भी जा रहे हैं डिनर करने। तो दोस्तों ये डिश जो बनती है ना गर्मियों में बनती है, और चने की दाल की बनती है, बहुत अच्छी होती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को। तो दोस्तों ये थाली लगा के मैंने सुनील को दे दी है, और हम लोग अब अपना भी लगा लेते हैं और इसके बाद खाएंगे। तो दोस्तों ये है मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और तानी की केक भी आ गई है बगल से, तो तासू अपना केक खाने में लगे हुए हैं।